अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी के प्रोग्राम दस्तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुआविया। नाज़रीन, ख़वातीन के लिए शख्सियत की तामीर के कौन कौन से लवाज़मात हैं और अमली ज़िंदगी के अंदर उन्हें किस किस्म की सूरत हाल से साबका पेश आ सकता है और उसके लिए वो अपने आप को कैसे तैयार करें, इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ टीवी एंकर मायदा जबीं को, जो इस वक्त अपना एक बिजनेस भी कर रही हैं। हम उनसे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। रमजान मुबारक आपको। खैर मुबारक और आपको पहले भी। तो आप मुझे ये बताएं कि कौन सी कोऑर्डिनेशन थी जो आपने भी वही शेड पहना जो आज मैं पहन कर आई हूँ। ये इत्तेफाक है, मेरे आज ये चूंकि प्रोग्राम इत्तेफाकन। ज्यादा थे अच्छा तो जाहिर है कि फिर आई जस्ट चेंज द शर्ट, अच्छा अच्छा अच्छा। वो इत्तेफाकन हो गया है ये ऐसे। क्योंकि मेरी तो आपसे मुलाकात स्टूडियो में ही हुई है, हाँ तो मुझे हमारी नहीं था स्टूडियो। पता कि आप इस ड्रेस हाँ में आ बस रहे वो तो पहले हमारी जो प्री डिस्कशन हुई है उसमें हमारा हैं। कुछ इस तरह का वो डिस्कस नहीं हुआ था एज कम्पेयर टू टॉपिक इट्स के। अ कोइंसिडेंस। या अच्छा मायदा, ये बताइए कि प्रैक्टिकल लाइफ में जब ख़वातीन दाखिल होती हैं तो ज़ाहिर है कि स्टूडेंट लाइफ से वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती हैं। ऐसे ही है। तो घरों में तो कोई इस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है कि जहाँ उनको इस बात की तरबियत दी जाए, और यूनिवर्सिटियाँ भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार नहीं करती हैं, वो जस्ट आपको डिग्री देती हैं, नॉलेज देती हैं। लेकिन प्रैक्टिकल तो ज़ाहिर है आप जब सीखते हैं फील्ड में तो वो आप डायरेक्ट फील्ड में आकर सीखना शुरू करते हैं। तो ये बताएं कि एक खातून के लिए जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, और उससे सोसाइटी में सरवाइव करने के लिए, बिजनेस एनवायरनमेंट में या जॉब में सरवाइव करने के लिए उसे क्या स्किल्स सीखनी चाहिए? अच्छा, आपने ये जब भी सवाल किया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स होनी चाहिए कि एक वुमन अपने आप को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करवा सकती है विदाउट एनी डाउट। हम्म, पहली बात तो ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है ना ये आपके घर से होती है। हम्म, आप ऑब्वियसली जिस घराने से आपका ताल्लुक होता है, आप फिर एक तो घर की डेवलपमेंट, उसके बाद आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, हम्म, फिर इट वाज द एमालगमेशन। आप जिन लोगों से मिलते हो, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, जो आपकी हम्म, सराउंडिंग होती है, हम्म, उनका आपके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। वो कहते हैं ना, इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। जो उसकी हम्म, सोहबत होती है ना उसके ऊपर हम्म, उसके बड़े इफेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। दूसरी बात, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक खातून के लिए इस कदर ज़रूरी है कि उसने घर भी चलाना है। हम्म, उसने घर के बाहर की भी कुछ जो हैं वो अपने मसाइल देखने हैं। हम्म, ऑब्वियसली जो हमारे घर के मर्द हज़रात हैं उनका तो बाहर की जो एक्सपोज़र है या बाहर जो उनकी मुलाकात वग़ैरह होती है या उनकी जो हम्म, सराउंडिंग है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने भी घर में हम्म, उनका अमल दखल होता है, लेकिन एक जो खातून होती है उसको ऑल राउंडर होना पड़ता है। हम्म, इन टर्म्स ऑफ बजटिंग, इन टर्म्स ऑफ हाउस डोमेस्टिक जो अशिया हैं हम्म, उनको हैंडल करना, इन टर्म्स ऑफ जो आगे उनके बच्चे हैं या व्हाटसएवर। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैंने यही आपको बताया ना कि एक कंपोनेंट ये किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, आपका हम्म। सराउंडिंग के अच्छा, ऊपर आपने इसका बिना इसमें होता है। बहुत ज़बरदस्त बात की कि बुनियाद तो उसका घर है, एग्जैक्टली फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है। दैट मैटर्स मच। जी बिल्कुल। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर अच्छा, दें कि इसमें मैं अपनी ही एक मिसाल या अपनी ही सराउंडिंग या अपने ही इन्वायरमेंट की मैं मिसाल दूंगी। हम्म, मेरे घर में ये इस तरह का सिलसिला रहा है। आई एम द एल्डेस्ट वन। मुझे हमेशा से एक्सपोजर दिया गया है। मुझे हमेशा से कहा गया है मल्टीपल लोगों से गुफ्तगू करना, मल्टीपल लोगों से मिलना। मेरा ताल्लुक बिजनेस घराने से, मेरे फादर बिजनेस करते हैं, तो आई हम्म, वाज द एल्डेस्ट वन। और जब आप घर के बड़े बच्चे होते हैं तो आपको एक नेचुरली आपको एक्सपोजर ज्यादा हम्म, मिल जाता है। हम्म, वो एक आपका प्लस पॉइंट आ जाता है कि हम्म, आपको कोई आपकी फैमिली फ्रेंड्स हैं या फादर के कोई फ्रेंड्स हैं, तो ऑब्वियसली एक फैमिली की मीटअप्स होना, उनसे गुफ्तगू होना, फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने ओपिनियन को देना लेना, और दूसरे की बात को समझना, चीजों को ऑब्जर्व करना, रोज नई नई चीजों को आप कह लें कि निकल कर वो आपके सामने आ रही होती हैं। अच्छा, बड़े होने का ये भी फायदा होता है कि बड़ा जो घर का होता है, फर्स्ट चाइल्ड, ऐसे है। वो पेरेंट्स का समझ लेंगे वो टू आईसी होता है, सेकंड ऐसे इन ही होता कमांड। है और डिसीजंस में। डिसीजन मेकिंग में मोस्टली जो मुशावरत है वो उसी से की ऐसे ही जाती है, है। ऐसे ही है। और ये मेरा ख्याल है कि वो फिर गॉड गिफ्टेड होता है, क्योंकि एक हम्म, उसका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा था। फिर उसको पता होता है आई एम द एल्डेस्ट वन, तो मेरे से छोटे बहन भाई हैं, आई हैव टू टेक केयर ऑफ देम, आई हैव टू देखना कि उनका स्कूलिंग और क्या आ रहा है। हम्म। पेरेंट्स को अलग टेंशन होती अच्छा, है कि जो केयरिंग के साथ साथ थोड़ा अथॉरिटेटिव भी बंदा हो जाता है। एग्जैक्टली वो फिर करना पड़ता है। दैट इज द रिक्वायरमेंट इफ यू द एल्डेस्ट वन। हम्म, और सबको साथ साथ लेकर चलना जो होता है ना, हम्म, वो एक
वहां से आप ना टीम मैनेजमेंट सीखते हैं। सही। जब आप बहन भाइयों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, एक टीम मैनेजमेंट होती है। फिर जब आप मशावरत कर रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो एक दूसरे का मशवरा लेना, सुनना, ओपिनियन लेना देना वहां से सीखते हैं आप। फिर बजटिंग की बात आ जाती है, आपको घर से पॉकेट मनी मिलती है, आप उसकी बजटिंग करते हैं कि इस तरीके से मैं इस तरह मुझे इतने एक्स अमाउंट मिली है, मैंने इसको इस तरीके से यूटिलाइज करना है, आप यहाँ से सीखते हैं। फिर गुफ्तगू का, फिर लोगों से जो आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, आप उनसे अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वहां से निकलती हैं, वहां से बेहतर होती हैं। आप किस तरीके से आपने किसी को ग्रीट करना है, आपने किस तरीके से किसको ग्रीट करना है, ये बहुत जो है ना एक बुनियादी एक इनिशियल एलिमेंट्स हैं। आने जाने वालों को कैसे वेलकम करना है, कैसे एंटरटेन करना है, कैसे उनको डील करना है। एग्जैक्टली, हकूकुल इबाद भी आप वहां से सीखते हैं। ये जो है ना, इसमें आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपकी फैमिली, आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं, किस तरीके से वेलकमिंग है, वो बच्चों के ऊपर उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट आता है। वो बहुत ज्यादा जो उनका माइंडसेट है ना, वो बहुत ज्यादा उस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि हम छोटे होते हैं, हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है। वी आर ऑन द एक ऑब्जर्वेशन लेवल पे हम होते हैं, और वो जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है ना, वो हमारी पर्सनालिटी को बिल्डअप करती है, और वो हमें आगे चीजों को सॉर्ट आउट करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है। घर में आने वाले मेहमानों को पेरेंट्स कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, कैसे वेलकम करते हैं, या उनके आने पे कैसे जेस्चर देते हैं, या उनके जाने के बाद उनके बारे में क्या कमेंट करते हैं, तो उससे बच्चे भी सीखते हैं। ऐसे ही है। और हमारे घर में शुरू से बहुत ज्यादा आना जाना रहा है, कि इस कदर आना जाना रहा है कि ये भी कहा जाता था अपने घर को आप रेस्टोरेंट बना लें। पर हम इस चीज को एंजॉय करते हैं कि लाइक वी आर लकी कि हमारे घर सब आना पसंद करते हैं। ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जहाँ मोहब्बत होती है वहां पे ही जो है वो लोग जाते हैं, जहाँ पे अपनायत महसूस होती है वहीं पे लोग जाते हैं। अच्छा, बाज जगहों पे देखें ये होता है अंदाज कि आप चीजों को कैसे लेते हैं, आपने उसको पॉजिटिव लिया। हाँ। अच्छा, बाज जगहों पे यही होता है कि वो मेहमानों की कसरत को समझा देता है कि मुसीबत है। नहीं, अगर ये मुसीबत समझा जाता तो मतलब अभी तक जो है वो हमारी पर्सनालिटीज भी बड़ी ना नेगेटिव हो गई होती। और जो मैं अब लोग आ रहे थे वो फिर एक दफा आकर फिर दोबारा यहाँ पे आने की वो ना करते। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। फिर उसके बाद जब आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में आपकी जो स्कूलिंग होती है, जो आपकी टीचर्स होती है, पेरेंट्स के घर से पेरेंट्स बच्चे को मतलब कॉन्फिडेंस देते हैं। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है तो जो टीचर्स वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहां से उसको कॉन्फिडेंस मिलता है, वहां से अप्रिसिएशन मिलती है। वो उसका जो लेवल है ना, अगर यहाँ पे वो 5 लेवल पे होता है ना, वहाँ पे 10 लेवल पे हो जाता है, उसका और बूस्टअप हो जाता है। उसकी जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत फर्म और स्ट्रांग हो जाती है। मेरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, मेरे घर के बाद मेरी टीचर्स, मेरी जो स्कूलिंग थी, मेरी नर्सरी से मैट्रिक तक एक ही स्कूल मैंने जो है वो किया था, और उसमें टीचर्स ने हमेशा अप्रिशिएट किया, पॉजिटिव बात की। अगर मैं कोई काम गलत भी कर रही हूँ, समझाने का तरीका, अगर वो मुझे एक दफा कह देंगे ना, मैं चाइल्ड माइंडसेट जो होता है उसको अगर एक चीज कह दी जाए तो वो फिर उसको दिमाग में बिठा लेता है। और मेरे साथ एक मसला है कि माय मेमोरी इज वेरी स्ट्रांग। मैं एक एक चीज को, एक एक डिटेल को, एक एक डेट को, मेरे फादर मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मुझे बताओ ये क्या था, तुम्हें याद होगा, हमें तो याद नहीं है। तो उस चीजों को अपने माइंड में कहते हैं स्कैनिंग मतलब प्रोसीजर चल रहा होता है। जब बच्चा एक छोटी ये टीन एज है, 10 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है मेरे नजदीक, जो 1-2 क्लास में होता है, उसके बाद उसको आगे जाके ऑब्वियसली ये डेवलपमेंट जो है ना पर्सनालिटी, ये कभी खत्म नहीं होती है। अच्छा, घर और स्कूल में अगर आपको डांट डपट वाला माहौल मिल जाए तो ज़ाहिर शख्सियत तो वहीं दब जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सवाल क्यों किया, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे नहीं करना था। अच्छा नहीं, आपने ये पूछा, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको ऐसे करना चाहिए। हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर गलत है, अच्छा इसको ऐसे नहीं पूछते, अगर आप इस अंदाज से पूछोगे तो दैट वुड बी मच बेटर फॉर यू। तो इस तरह की चीजों को जो है ना वो एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा, मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लड़की के लिए और लड़के के नहीं, दोनों के लिए जो है ना वो दोनों जो जेंडर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये स्कूलिंग। फिर उसके बाद जब आपका ग्रुप होता है, जो आप फ्रेंड सर्कल बनाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा जो है ना आपके ऊपर एक पॉजिटिव वो आता है। हमारा मैं ऑब्वियसली हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, तो वो फिर मैं किसी और की एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल ही आपको देकर, अब हमारा अगर 7-8 गर्ल्स का ग्रुप है तो वी आर स्टिल टुगेदर। हमारी दोस्ती इतनी, हम बीच में एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट्स होते थे, बट हम वहां पे सीखते थे कि यार अगर उसने गलत बात की है, हम बाद में कहते कि तुमने ये बात गलत की है। हमारा एक होता था कि हम ना बड़ी एक वो होगी कि उस एज में हम इस तरह करते थे, अगर किसी फ्रेंड में से किसी की बात बुरी लगती थी, हम ब्रेक में बैठते थे और हम उसको कहते थे अच्छा आज ना हम डिस्कस करेंगे किसकी कौन सी बात बुरी है।
तो हम उसको कहते थे तुमने ये ऐसे किया है, इसको ऐसे नहीं करना, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। वहां पे देखिए कोई लड़ाई और इस तरह भी नहीं, आपके अंदर वो वाला एक एलिमेंट भी आता है कि आपने अपनी बुरी बात को सुनना भी है, आपने उसको किस तरीके से टॉलरेट करना है और आप उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। मेरा ख्याल है यही हमारी दोस्ती की ना बहुत अच्छी बुनियादी वजह थी कि आज भी अगर हम कोई अच्छा बुरा काम कर रहे हैं तो दूसरे को बता रहे, अच्छे पे बताते हैं, बुरे पे बताते हैं, और दूसरे वाला जो कर रहा होता है वो सुनता भी है और गाइड भी करता है और हम उसमें खुश होते हैं कि उसने मुझे गाइड किया, उसने मेरी गलती निकाली। अगर मैं इसी तरीके से काम करूं, मुझे कोई और जो मेरे से कंसर्न ही नहीं रखता वो तो मुझे आके ये बात करेगा ही नहीं कभी भी। तो ये इस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होती है। और जहाँ पे फिर आप आगे जाते हैं कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में चले आप स्प्लिट हो जाते हैं, एक अलग सिनेरियो होता है। कॉलेज में आप एक वो खुशी में होता है कि ये 2 साल आगे यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, हम तो भी बस पता नहीं क्या वो एक नए नए होते हैं ना, आप स्कूल से निकले तो नए नए आप बड़े हुए, हमें ऐसा फील हो रहा होता है। कॉलेज लाइफ गुजरती है, कॉलेज से आप सीखते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यूनिवर्सिटी में एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट इवन कंट्री से लोग आए होते हैं। आप देखते हैं, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपकी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, आपका एनालिसिस एग्जैक्टली आपका एनालिसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप सोचते हैं कि ये ऐसे नहीं था तो ये ऐसे क्यों है, और उसके ऊपर फिर आपकी डिस्कशंस होती हैं ये चीज। लेकिन कुछ जो बुनियादी एलिमेंट्स है ना, आपने बोला जो कुछ चंद एलिमेंट्स अगर मैं कहती हूँ किसी में भी मौजूद है, ये मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ने सबको एक माइंड दिया है। आप अपने माइंड को किस तरीके से चलाते हैं, आप उसको किस तरीके से ट्रेन करते हैं, वो आप पे है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है वो आप पे है। मैं जब यूनिवर्सिटी में थी, मेरा पहला ये दूसरा दिन था, मैं एक सर्कल में बैठी, मैं उस सर्कल में अपनी बाउंड्रीज बनाए, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बाउंड्रीज बनाई हुई है। और कभी कभार मैं कहती हूँ ना, अगर कोई इस तरह की बात मैं कहती हूँ तो लोग कुछ हंस भी देते हैं कि तुम ये क्यों ऐसे क्यों कहती हो कि बाउंड्रीज बनाई हुई है, बट बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी मॉरल वैल्यूज, अपनी बाउंड्रीज बनानी चाहिए। मैं गई हूँ, बैठी हूँ एक उस ग्रुप में, मुझे वो मुनासिब नहीं लगा। पहला दिन था हमारा, दूसरा या पहला दिन था यूनिवर्सिटी का, मैंने अपनी चेयर वहां से उठा के पीछे को कर दी, और उधर जो ग्रुप बैठा हुआ था उन्होंने कहा, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा कि इसने इस तरह क्यों किया, कि उस ग्रुप ने कहा कि चेयर पीछे कर दी है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड देम कि भाई उसको वो आया, उसने कहा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पसंद इस तरह की, अगर मैं आज पहले दिन बैठ गई ना तो मुझे पता है कि मेरे 4 साल फिर इसी एक्सपोजर में गुजरेंगे, और मैं अगर अपने आप को अभी कंट्रोल नहीं करूंगी ना, सेल्फ कंट्रोल, तो फिर मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपनी चेयर वहां से पीछे कर ली वो दिन, और उसके बाद मैं कभी सोसाइटी में बैठी नहीं। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, अच्छे बुरे की तमीज आपको खुद करनी आनी चाहिए। वो आपके ये वाला जो है ना घर, आपका जो एक स्कूल के जो अर्ली फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि उसके ऊपर रहता है कि अपना जो माइंड है ना, उसको आपने किस तरीके से ट्रेन करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने माइंड सबको एक ही दिया है। द वे यू ट्रेन इट, द वे यू प्रोसेस, उसमें जो थॉट्स आ रही होती हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यानी आपकी जो बेसिक ग्रूमिंग और पर्सनालिटी की डेवलपमेंट है उसका अमल घर से शुरू होके स्कूल से होते हुए जब आप कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी, और जो घर की सपोर्ट है ना, घर की मैच्योरिटी का एक लेवल है, और जो घर की सपोर्ट है ना, वो एक जो आपके 3 चैप्टर्स ऑफ लाइफ होते हैं ना, स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, तीनों में साथ साथ चल रहे होते हैं। घर से सपोर्ट जब ड्रॉप हुई, आपकी पर्सनालिटी लेवल 0 पे आ जाएगी। ऑब्वियसली वो जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है वो बंद हो जाती है। एग्जैक्टली अगर घर की सपोर्ट आपके साथ नहीं है, हाँ, तो फिर ये होता है कि बच्चे घर से चीजें छुपानी शुरू करते हैं, ऐसे ही है, दोस्तों के साथ शेयर करनी शुरू करते हैं, और फिर उसमें ये रिस्क होता है कि आप मिसगाइड हो जाएं। ऐसे ही है ट्रस्ट, पेरेंट्स का अपने बच्चे पे ट्रस्ट होना चाहिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स को हर बात बतानी चाहिए, जहां पे भी हैं उनको पता होना चाहिए, जो करना चाहते हैं उनको डिस्कस करना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में कॉलेज के बाद एक बहुत बड़ा शिफ्ट लिया। आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट इनिशियली, और सोचा भी यही था कि मेडिकल, बट सोचती ये थी कि एक बच्चे का अपना माइंडसेट होता है कि मैं 3 पीस पहन रही हूँ, आई एम वेयरिंग हील्स और मैं एक ब्लैक सूट पहना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू लुक माई सेल्फ व्हेन आई विल बी इन प्रोफेशनल लाइफ। ये मेरा एक अपना स्केच होता था, बट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई MD कैट, फिर समवट मैंने उसको चेंज, मेरे माइंड में आया कि मैं अगर ये करूंगी मुझे खुशी मिल रही है, मुझे मेरे माइंड में क्रिएटिविटी है, क्या वो मैं निकाल सकूंगी? मैंने कहा नहीं। मैंने फिर एडमिशन यूनिवर्सिटी में अपनी किया, फिर जर्नलिज्म में आई, जर्नलिज्म का सारा किया, और आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने चेंज किया। मुझे अभी भी लगता है अगर मैं वो कर रही होती ना तो मैं बस स्टक होती, मैं सिर्फ पढ़ रही होती फॉर द सेक ऑफ के प्रेशर होता, वो प्रेशर के अलावा मेरे लिए कुछ भी ना होता, वो क्रिएटिविटी, वो खुशी, वो चीजें जो आप कर रहे होते हैं, वो पैशन ना होता, वो मेरी मजबूरी बन जाती है, और जो भी चीज आप मजबूरी में कर रहे होते हैं ना तो उसका कोई फायदा नहीं है।
नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मायदा जबीन से अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। ऐ खुदा, मेरे घर का चूल्हा जलाने वालों के चूल्हे को कभी ठंडा ना होने दीजिएगा। ऐ मेरे मौला, मेरे लिए रिज़्क़ का रास्ता खोलने वालों के रास्ते में कभी कोई रुकावट ना आए। ऐ मुझे जिंदगी देने वाले, मेरे चारागर को कभी लाचार न करना। जो लोग इन फसलों की सैराबी में मददगार बने, तू उनका मददगार बन जाए या रब। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम बच्चों की कफालत समेत लाखों जरूरतमंदों की जिंदगियों में आसानी ला रहा है। आप भी ज़कात व अतियात देकर शामिल हो जाएं लाखों दुआओं में। वेलकम बैक। मायदा, कहें कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज जो है जी वो एज जर्नलिस्ट किया, जी तो वो जो मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर बनने के ख्वाब से इधर शिफ्टिंग है, ये कैसे हुई है? अच्छा, वही मैंने आपको बताया, अभी हम पहले ब्रेक से पहले जो डिस्कस कर रहे थे कि व्हेन आई फेल्ट लाइक दिस इज नॉट फॉर मी। जब आपको इनर आप एक मेरी ना आदत है, मैं मी टाइम, आई ऑलवेज गो फॉर मी टाइम। मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं है। और मैंने सोचा कि नहीं, ये मेरी क्लास चल रही है एमटीकेट की और मैं वहां बैठी हुई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे माइंड में कहाँ से थॉट, मतलब एक अल्लाह ताला की तरफ से आया। मैंने सोचा, मैंने घर जाके मैंने कहा कि ये इस तरह मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट फॉर मी। इवन कि मैं 4-5 महीने एमटीकेट की तैयारी कर रही हूँ और बड़ी उससे कर रही हूँ कि भाई एग्जाम होने वाला है। तो मैंने स्विच किया। स्विच करने के बाद जब आई वाज इन, मेरा पहला सेमेस्टर था जर्नलिज्म का। अच्छा, एज स्टूडेंट उस जी। एज ग्रुप में स्विचिंग इज नॉट एन इजी डिसीजन, तो क्या फैमिली ने सपोर्ट की कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया कि तुम डॉक्टर बनने चली थी और अब तुम एकदम लाइन अपनी चेंज कर रही हो? अच्छा, बड़ा जो था ना वो मेरी फैमिली के लिए थोड़ा ड्रास्टिक सा था, बिकॉज मैं जब छोटी थी, ये जर्नलिज्म वाला भी मैं आपको बताती हूँ, मेरे माइंड में, अब मैंने बताया ना डेवलपमेंट, अगर मैं यहाँ पे हूँ ये भी मेरी फैमिली की वजह से है। मैं बहुत ज्यादा तेज बोलती थी, मेरी पेस बहुत ज्यादा थी। अभी मैंने बहुत उसके ऊपर काम किया, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया में आपको बहुत कम करना पड़ता है कि आप जो बात करें वो दूसरे को समझ तो आए एटलीस्ट। तो मैंने बोलना, तो इन्होंने कहना ये तो न्यूज एंकर बन सकती है। उस टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं। तो ऐसे हम बैठे हुए थे एमडी8 के ना, तो मेरी फ्रेंड्स हम डिस्कशन करें, तो उन्होंने कहा अच्छा अगर किसी का मेडिकल में नहीं होता है तो तुम क्या करोगी? मैंने कहा यार मैं न्यूज एंकर बन जाऊंगी। मैंने इस तरह ही बात की। वो भी फिर हम, वो एफएससी की बात थी, अभी हम एमडी8 प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। खैर एमडी8 से मैंने स्विच किया। इट वाज माय फैमिली वाज लाइक कि अभी तुम यहाँ पे मतलब बड़ा अच्छे से वो कर रही हो और एकदम कि क्या हो गया? मैंने कहा बस दिस इज व्हाट आई फील लाइक। तो मैंने कहा अच्छा, जब तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स की बुनियाद पे आपको लॉयर बनने का ख्याल नहीं आया? वो भी बहुत ज्यादा जो था ना, स्कूल में जब कहा जाता था कि मेडिकल, तो सारे कहते थे कि आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे करती है, मतलब शी कैन बी लॉयर, इसको लॉयर, ये लॉयर बन जाए। तो मैं कहती तब नहीं ये लॉयर भी। मेरे बाबा को बहुत शौक था, वो चाहते थे कि मैं एलएलबी करूं और जज के एग्जाम्स वगैरह दूं। और अभी भी अगर कोई नहीं मौका मिले तो वो मुझे कहेंगे तुम दे दो, अभी भी दे दो। यानी तो रियासत पाकिस्तान आपके फैसलों से महरूम हो गई। अभी फिलहाल सोचा जा सकता है, क्या पता ना महरूम किया जाए। मेरा ख्याल है जरूरत है कि यहाँ पे ऐसे जो है वो स्टेप इन किया जाए, जो हालात है वैसे हमारे स्टेट के। बट होपिंग फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह ताला हमारे मुल्क के हक में बेहतर करे। आमीन। तो खैर मेरी फैमिली ने थोड़ा कहा कि सोचो तुम, ठीक है, फॉर्म वगैरह हो गया, वहाँ का मेरा जर्नलिज्म में एडमिशन हो गया बिफोर एमडी कैट। उन्होंने कहा चलो सोचो। मैंने कोई 1 हफ्ता लिया। माय फादर वाज लाइक कि देख लो, सोच लो क्या कैसे। मैंने कहा नहीं, मैंने इसमें करना है। थोड़ा सा बैकलैश आया था, बट एक मीडिया का वो सारा इस तरह, बट मेरे घर से मुझे बहुत सपोर्ट थी। पर जब मैं एंटर हुई यूनिवर्सिटी में, एक पूरा सेमेस्टर मैंने मीडिया अपनी फील्ड को शुरू में ना अपना माइंडसेट बनाया था, समझ, एक होता है ना समझते हैं, कि मैंने कोई दोस्त भी नहीं बनाए। मतलब ठीक है क्लास फेलोज हैं, इस तरह बस बात की, इस तरह मैं अपने आप में कि मतलब आई वाज एक्सप्लोरिंग। मैंने अपने प्लान बना, वहीं उससे अपना माइंडसेट मैंने बना लिया था कि अब पहला सेमेस्टर है, मीडिया की फील्ड है, इसमें जितना जल्दी स्टेप इन करूंगी उतनी जल्दी फायदा होगा।
आराम से पढ़ूंगी, वही मुझे एक नेचुरल बिहेवियर है हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का, तो मैं कहीं भी ना कोई 10 साल तो मेरे कहीं भी नहीं गए, मैं इसी में लगे रहूंगी। टाइम इज शॉर्ट आपके पास, ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल आपको बहुत एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन में चीजों को अचीव करना होता है, छोटी सी जिंदगी में बड़े बड़े काम करने हैं। हाँ। तो खैर वो फिर मैंने अपना पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर किया, फिर उसके बाद मैंने एक दूसरा सेमेस्टर मैंने घर में रोड़ा डाल दिया, मैंने तो इंटर्नशिप करनी है, एक चैनल मुझे इंटर्नशिप करनी है। फिर मैंने इंटर्नशिप की एक प्राइवेट चैनल में, मैंने वहाँ की चीज़ें समझी, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली, आई वाज अ मीडिया प्रेजेंटर। उसके ऊपर वो 1 साल उनके साथ मैंने काम किया। फिर उसके 2020 में ही मैंने अपना एक क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च किया बाय अच्छा। नेम मायदा जमीन के नाम से। फिर जबरदस्त। कोविड आ गया, फिर कोविड की वजह से ऑब्वियसली मार्केट नहीं जा सकते थे, मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा कि चलो जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी, मेरे पास प्रॉपर टाइम होगा, मैं फिर इसको दोबारा जो है वो रीब्रांड करूंगी। खैर फिर मैंने एज अ मीडिया प्रेजेंटर काम किया, फिर 1-2 चैनल्स के साथ काम किया, फिर अभी रिसेंट एक चैनल के साथ काम किया, फिर अब इंशाल्लाह एक और ज्वाइन करने जा रही हूँ। तो फिर ये सिलसिला जो है वो जारी और सारी है, मगर ये है कि आई लव डूइंग इट। मुझे एक होता है ना थोड़ा इस फील्ड में आने अच्छा, का। मीडिया के हवाले से अमूमन ये तस्वुर किया जाता है कि ख़वातीन के लिए ये शोबा अच्छा नहीं है, तो ऐसे ही है। इसको थोड़ा सा आप चूंकि प्रैक्टिकली आप कर रही हैं, इसको ठीक है। एक्सप्लेन करें। ख़वातीन के लिए जहाँ तक बात की जाती है ना, ये शोबा नहीं अच्छा है ख़वातीन के लिए। तो फिर मैं कहूँगी कि ये सिर्फ ये शोबा नहीं, फिर बहुत से शोबे हैं, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। इट इज अप टू यू, आप किन में बैठते हैं, आप किस तरीके से, मैंने वही बात की ना कि अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं आप, किस तरीके से आप लोगों को डील कर रहे हैं। आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन, हर जगह का एक एटीट्यूड होता है। आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सन व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ। प्रोफेशनली आई एम समवन कि मेरी फ्रेंड्स और फैमिली मुझे पहचाने भी ना शायद, तो इस तरह का वो है। लेकिन ये कि योर पर्सनालिटी शुड बी स्ट्रांग इनफ कि कोई आपसे बात करे तो वो कतराए, और एक प्रोफेशनल एटीट्यूड आपका होना चाहिए, आप उसको मेंटेन रखें, उसका एक डेकोरम होना चाहिए और उसको कभी ब्रेक ना करें। और मेरा नहीं ख्याल कि वो जो टैबू है वो ऑब्वियसली एक है, जब मैं भी आ रही थी मुझे भी कहा गया ये सारा कुछ, और इस तरह थोड़ा बहुत आपको बहुत मोहतात होना पड़ता है। लेकिन वही बात है कि जब आपकी पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग होगी ना, तो फिर जो आपकी सराउंडिंग है वो खुद ही आपसे, उनको पता होगा कि व्हाट शी इज। हमने जो है वो कोई भी आप एक्शन या कोई भी कुछ कह दे, अगर कुछ हो तो उसका आंसर भी दें, रिस्पॉन्स दें, ऐसा रिएक्शन दें कि वो अगला बंदा याद रखे। मैं उनमें से हूँ और आई डिड दैट। मतलब इसमें मैं बहुत ज्यादा ना, आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल भी मैं जा सकती हूँ, इतनी आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए स्ट्रांग। बीइंग अ गर्ल यू शुड नो कि हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आपके भाई, आपके फादर्स, आपके हस्बैंड्स हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली आपने अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में तो Exactly. अपनी सिक्योरिटी और अपनी सेफ्टी का ऐसे खुद ही ही है, ख्याल ऐसे करना ही है। अभी मेरा अगर नॉर्मली बात किया जाए तो मेरा जो वर्क एंड एक तरीका है वो ऐसे ही होता है। मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं जाती हूँ, हमारा मेकअप वगैरह होता है, वी डिस्कस और अपनी जो डिटेल्स होती हैं सारी शो की, क्या करना है, ये सारा कुछ काम किया, डिस्कशन की, दिन से वापस आ गए। और इवन कैसा हुआ है कि अभी रिसेंटली मैं जिस पिछले चैनल के साथ मुंसलिक थी, मैं एक जगह गई हूँ, तो मैं उनको नहीं जानती थी, बट ही नोज मी। मैंने कहा मैं आपको जानता हूँ, मैंने कहा मैं आपको नहीं जानती। मैंने कहा, कहते मैं उधर था, मैंने कहा मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मैं किसी के काम में बोलती भी नहीं हूँ, मैं किसी को बोलने देती हूँ। सिंपल। सही। मशवरा लेना चाहिए, मैं मशवरे के ऊपर नहीं कहती। अच्छा, बिजनेस करने का ख्याल कैसे आया आपको? अच्छा, मुझे बहुत, माय फादर, मतलब मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बिजनेस का ही है, तो मेरे बाबा ने शुरू से बिजनेस किया, तो मुझे बड़ा शौक था। और कुछ एक इंडिविजुअल ग्रोथ भी होनी चाहिए आपकी, और एक अपना साइड वगैरह आप जॉब कर रहे हैं तो आई वुडंट से कि आप अपनी कोई 10, 12, 15 साल जॉब करने के बाद सोचें कि आपको अपने लिए भी कुछ करना है। अगर आप अभी साइड बाय साइड स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए भी और आपकी ग्रोथ के लिए भी। आप खुद भी ग्रो कर रहे होते हैं, जॉब का भी आपका एक्सपोजर भी वहां से मिल रहा होता है, वो चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती हैं। बिजनेस की तरफ इस रुझान जो था, मैंने अपने फादर का देखा, मेहनत इसमें बहुत ज्यादा है, मेंटल, फिजिकल, बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें लगानी पड़ती है। टीम मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, बजटिंग आपको आनी चाहिए, और हाउ यू मार्केट योर प्रोडक्ट, दैट मैटर्स अ लॉट।
तो फिर जब 2020 में मैंने किया था ये अपना, फिर मैंने आपको बताया कि बंद कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी फिर उसके बाद फिर अब मैंने कहा दिस इज द राइट टाइम। वो भी इस तरीके से कि मैं बैठी हुई हूँ, जब मेरे दिमाग में एक सोच आ गई है ना तो आई हैव टू डू इट। बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि ये इस तरह, मतलब मेरे दिमाग में मल्टीपल जो है ना वो चीजें चल रही होती है कि अच्छा अगर ये ऐसे 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 करूंगी। रमजान में 3-4 हफ्ता रह गया था आई गेस, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ओके लेट्स वर्क ऑन इट। हमने कोई 15-20 आर्टिकल्स बनाए हैं और अभी रमजान 8 या 9 रमजान को हमने अपने आर्टिकल्स वगैरह सारे जो है वो पोस्टिंग स्टार्ट कर दी है, प्रोफेशनल जो है वो शूट वगैरह करवा के सारा कुछ। सो किस नाम से? इसका जो हम नाम है वो मेरा नाम ही है, लेकिन हमने रीब्रांड किया है तो उसके हमने नाम के साथ वेयर मायदा जबीन रखा। द ड्रेस आई एम वेयरिंग इज आल्सो फ्रॉम वेयर मायदा जबीन। आज लॉन्च होना है लेकिन अभी हम आपके कैमरे में दिखा नहीं सकते क्योंकि वो पूरा जिसका वो सारा प्रिंट है या जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई है हम जरूर दिखाते, लेकिन अब हमारी सेटिंग इस तरह की है कि हम खड़े होकर दिखा नहीं सकते। तो ये अब आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इस तरह की जब अपनी चीज होना अर्ली एज में स्टार्ट कर देना, मेरा ख्याल है थोड़ा सा हेक्टिक है, बट इट इज बेस्ट फॉर योर अहेड। आगे चलकर आपको इसके बहुत ज्यादा, आप इनिशियली जब आप चीज को सेटअप कर रहे होते हैं ना, आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। इवन के मतलब मुझे नहीं पता, मेरी नींदें नहीं पूरी हो रही है स्लीपलेस, लाइक नींद नहीं पूरी हो रही है, लेकिन ये है कि टेंशन में रात को सो भी रही हूँ कि अच्छा ठीक है सुबह ये टू डू लिस्ट है हमारी, हमने ये करना है, फिर टीम को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, फिर क्या करना है, किस तरह है, फिर कस्टमर को किस, ऑब्वियसली बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। अच्छा, हर रोज जब आप नए फैसले करते हैं तो ऑब्वियसली आप नई चीजें सीख भी रहे होते ऐसे ही है, हैं। और आई लव टू डू एडवेंचरस थिंग्स, कुछ नई चीजें करना मुझे बड़ा पसंद है। और मुझे लगता है कि आपके जो क्रिएटिविटी है ना वो निकलती तब है, आप अपने आप को टेस्ट ही तब करते हैं, आपको अपनी सलाहियतों का ही तब पता लगता है जब आप कोई नई चीज कर रहे होते हैं। वहां से मेरा ख्याल है कि आपको खुद अपने बारे में सीखने को बहुत कुछ मिलता है और आपको पता लगता है अच्छा आई कैन डू दिस और दैट, और मुझे पता नहीं था कि मैं कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत ज्यादा है। और जहां तक आपने ये बात की कि मीडिया और ये दोनों का आपस में इंटरलिंक होकर चलना, ऑब्वियसली मीडिया में कपड़ों की बहुत जरूरत होती है, कपड़ों का मुझे शौक भी था, तो मैंने कहा चलो अपना एक ब्रांड भी स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि मैं अपने आप वो स्पॉन्सर कर रही हूँ या एक उसकी पीआर कर रही हूँ, एक जनरल बात कर रही हूँ, जिसको अच्छे लगे वो आए खरीदें। हमारे वेयर मायदा जमीन के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, हमारा फेसबुक है और व्हाट्सएप पे हमारा नंबर है, वो भी हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे दोनों पे अवेलेबल है। हमारा व्हाट्सएप बिजनेस है, उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करें। हमारी वेबसाइट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उस पर भी इंशाल्लाह जल्द वो हम काम करें वो भी आ जाएगी। और हमारे और भी आर्टिकल्स जो हैं वो बस अब ड्रॉप होने वाले हैं, आ ही रहे हैं, एक आज होगा और भी काफी ज्यादा हैं। हम पार्टी वेयर्स, कैजुअल्स, कस्टमाइज और फॉर्मल सब में डील कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जो कस्टमर रेंज है जी, वो कौन से कस्टमर हैं जिनको आप टारगेट कर रहे हैं? अच्छा, मेरी जो कस्टमर रेंज है ना वो मैंने वो रखी है जो कि हर किसी के एक्सेस में आ सके। हमारा ये बनाने का, जो मेरा ब्रांड बनाने का मकसद ये था कि ऐसी चीज होनी चाहिए कि उसका बजट कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो और हमारी जो टीम है वो भी इस पर काम कर रही हो तो वो खुशी खुशी काम करे। होता है ना, दिलो जान से आप काम कर रही हो और प्रोडक्ट भी अच्छा निकलता है। तो हमारी जो रेंज है इट इज फ्रॉम 3 पीस स्टिच 5000 से लेकर 72 या 7500 तक। 3 पीस एम्ब्रॉयडर्ड भी है, उसमें हमने बहुत मिनिमल अपना रखा है। इनिशियली वी आर नॉट हैविंग टू मच प्रॉफिट, हम लेने को हम कर सकते थे, बट वी केयर अबाउट आवर कस्टमर्स। हमारे लिए कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने ब्रांड कपड़े बनाएं और 10-10, 12-12 हजार के वो कर दें, उस तरह का हमारा कोई जो है वो मोटिव नहीं है। हमारा मोटिव है कि जो भी हमारे कपड़े पहने वो खुशी खुशी पहने और जो खरीदे वो भी खुशी खुशी खरीदें। अच्छा, इसमें स्टिचिंग यूनिट आपका अपना? हाँ जी, स्टिचिंग यूनिट हमारा अपना है और हमारी टीम है। आप उनकी वीडियोस देख के वो बहुत खुश होते हैं, मतलब उनकी वीडियोस बनकर ना बिहाइंड द सीन्स हम लगा रहे होते हैं। तो हमारी लॉन्चिंग होने वाली थी कि आप तैयार हैं, इस तरह की उन्होंने वीडियोस बनवाई हैं, मैं कुछ शो के बाद दिखाऊंगी। वो बहुत फिर कुछ इस तरह वो 3-4 दिन मैंने वीडियोस नहीं बनाई, तो हमारा एक टेलर उसने कहा कि आज बाजी ने वीडियो नहीं बनाई हमारी, उसको बड़ा शौक, फिर उन्होंने फेसबुक पे जाकर देखते हैं। फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा काम करो तो मेरे को टीवी पे लेके जाऊंगी। कहते हैं बस ठीक है हम कर रहे हैं फिर काम। अच्छा, जो आपकी जॉब है जाहिर है मीडिया से रिलेटेड है, तो दोनों को पैरेलल लेके आप चल रही हैं, बिजनेस प्लस जॉब? इंशाल्लाह मैं मेरी ना शुरू से आदत है थोड़ा मल्टीटास्किंग, मुझे बिजी रहना बहुत पसंद है। जब मैं बहुत फरागत के लम्हात में चली जाऊँ ना, मैं अपने आप को बीमार महसूस करना शुरू कर देती हूँ और मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं बहुत ज्यादा, आप कहते हैं ना,
फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। तो क्योंकि इनिशियली भी मेरी पढ़ाई मेडिकल की थी, उसमें हर टाइम आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो, और फिर जब मैंने ये अपना शुरू किया जर्नलिज्म का भी, तो इस तरह हुआ कि पहले सेमेस्टर मुझे लगा कि इसमें तो पढ़ने के लिए कुछ है नहीं। मैंने साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स कर लिया, वहां से यूनिवर्सिटी आती थी आर्ट टेक्नोलॉजी पर, वहां से मैंने सोशल मीडिया का कोर्स किया है कंपनी से। मैंने कुछ हो करने के लिए, ये तो मेरे लिए मतलब मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, एक वो आ नहीं रहा कि मैं कुछ कर रही हूँ, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, यानी कश्मकश हयात जो है वो आपके लिए उसमें एक अम्यूजमेंट है। ऐसे ही है। तो मुझे अपने आप को बिजी रखना, नई से नई चीजों को करना, और मुझे ना खुशी मिलती है, और मतलब मुझे लगता है कि मैं एक्टिव रहती हूँ ना, तो मेरा माइंड भी जरा चलता रहता है, उसको भी जंग ना लग जाए कहीं, ये जरूरत है और वक्त का तकाजा है कि आप जो है वो अपनी भी एक कोई चीज जिसको आप खुद ओन करते हो, आप उस पर काम करें। और आई फील लाइक दिस इज द गोल्डन टाइम ऑफ माय लाइफ कि अब मैंने इसके ऊपर शुरू कर दिया, ताकि आगे इंशाल्लाह ताला तो मुझे इससे जो है वो फायदा हो साथ साथ। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मायदा जबीन से गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। अल्लाह मियाँ, अब्बू के जाने के बाद जिनकी वजह से स्कूल जा रही हूँ उनका ख्याल रखिएगा। तन्हा होने के बावजूद भी अकेला नहीं हूँ। आगोश मेरे लिए मेरा वाहिद घर है। दुआ तकदीर बदलने का फन जानती है, तो क्या ही अफजल हो कि किसी की दुआ ले ली जाए। अल खिदमत निभा रहा है हजारों यतीम बच्चों की जिम्मेदारियाँ। आप भी ज़कात और अतियात देकर शामिल हो जाएं मासूम दुआओं में। सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल, दुखी इंसानियत की खिदमत। आपके ताउन से आप बने हमारे मुआविन। अपनी ज़कात, सदकात और खैरात सुरैया अजीम वक्फ हॉस्पिटल को दीजिए, क्योंकि बात है एहसास की। दुख दर्द में आपके साथ। वेलकम बैक। अच्छा मायदा, ये बताइए कि आप अभी ये कह रही थी कि जो 12-15 हज़ार के मार्केट में सूट्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, आप वो 7,200 या 5,000 तक में मैनेज कर रही हैं, तो क्वालिटी तो बस फिर एक दफ़ा धो के पहनने वाली होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मैंने बताया कि हमारी जो मेन, जब भी आप एक चीज की बुनियाद रखते हैं ना, तो हमारी जो बुनियाद है ना हमारे ब्रांड की, वो ये है कि क्वालिटी पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सेकंड ये है कि हमने अच्छी क्वालिटी के अंदर एक अच्छी चीज देनी है। जो 10 या 12 हज़ार के कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमने उनके लिए स्टिच 3 पीस जो है वो ड्रेसेस रखे हैं, जो कि सिर्फ उन्होंने हमसे बाय करने हैं, दे हैव टू वेयर इट। उनको कोई उसके दुपट्टे, ट्राउजर, कलर नहीं मैच हो रहा, ये ऐसे है वैसे है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हाँ वो अपनी एक्सेसरीज या ज्वेलरी वगैरह उसके साथ लें, बट उसको अच्छे तरीके से पेयर अप कर सकते हैं। हमारी क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे लिए कस्टमर रिटेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कस्टमाइज कपड़े बना रहे हैं तो हम अपने कस्टमर की नीड को देखते हैं कि वो किस तरह, उनका बजट, हम उनसे सबसे पहले सवाल ही करते हैं आपका बजट क्या है, फिर कहते हैं अपना डिजाइन बताएं, क्या हम उस डिजाइन को मैनेज कर सकते हैं। अगर उनका बजट कम होता है और हमारा डिजाइन नहीं मैनेज हो सकता, हम उस चीज पे हाथ नहीं, हम कहते हैं कि हम नहीं बना सकते, हम उनको बता देते हैं। इस तरह ये होगा कि हम उनको अच्छी चीज, अगर कोई 10 हज़ार की चीज को कह रहे हैं 5 हज़ार बना के दें, हम वो 10 हज़ार की चीज जो है 5 हज़ार में बना तो दें, लेकिन वो 10 हज़ार वाली क्वालिटी ना दें। हम वो कस्टमर एक दफा पहने और उसको हम उनको सॉरी कह देते हैं कि हम नहीं कर सकते, हमें अच्छा लगेगा अगर आप हमारे ही कोई आर्टिकल्स में से पहन लें, क्योंकि वो इकोनॉमिकल है, ना उनको कोई मसला होगा ना हमें कोई मसला होगा, क्योंकि बाद में हमारी पे ब्रांड नेम भी खराब होगा, फिर कस्टमर की हमारी रिलेशनशिप में भी मसाइल आएंगे। हम वो चीज नहीं चाहते हैं। तो हमने जो है वो क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप हमारे पेज को देखें, वेयर मायदा जबीन के नाम से है, WEAR, वेयर MAIDAJABEEN के नाम से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ये भी है, और व्हाट्सएप का जो है वो बिजनेस नंबर भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के साथ हमारा कनेक्ट है, तो आप वहां से भी हमें जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो ईद के लिए आपने कोई स्पेशल आर्टिकल्स भी तैयार किए? ऐसे ही है, हमने ईद के लिए स्पेशल आर्टिकल्स तैयार किए हैं, जो हमारी सबसे पहले, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि रीब्रांडिंग की है, हमने सबसे पहले अपने ईद के आर्टिकल्स जो हैं वो लॉन्च किए थे, जिसमें से जो हमारी कलेक्शन थी उसका नाम था बहार ईद, और उसमें से आई एम अ पर्सन जो कि ना बहुत आप कह लेंगे इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं। तो उसमें 3 जोड़े थे, शेड्स डिफरेंट थे, स्टफ एक था, उसके ऊपर जूल हमने वर्क कराया था। तो जो 3 जोड़े थे उनके पीछे एक, हम हर चीज एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक मीनिंग के साथ कर रहे हैं। एक जोड़ा था वो
गुलाबी रंग का था, तो उसका नाम था गुलाबी रजिया। अब इस नाम के पीछे भी मैं आपको वजह बताती हूँ। मेरी दादी का नाम रजिया था, और वो जो थी वो हेड टीचिंग करती रही थी, उनका प्रोफेशन जो था वो टीचिंग था, और मेरे अर्ली जो स्कूलिंग डेज थे उन्होंने मुझे उसमें पढ़ाया भी, और आई वाज लाइक मैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच हूँ। मैं उनकी बात नहीं कर सकती, ज्यादा करती हूँ तो मुझे उनकी जो है एक इमोशनल हो जाती हूँ, बहुत कम जो है ना उनकी डिस्कशन करती हूँ। बट एक होता है ना कि आपकी लाइफ में आप कोई अचीवमेंट, कोई सक्सेस ले रहे हो या कुछ अचीव कर रहे हो, तो आप किसी चीज को बहुत ज्यादा मिस करते हो, तो शी इज समवन। और अभी भी अगर मैं कभी उदास होती हूँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है, या मैं कभी फेल कर जाती हूँ, कभी कुछ अचीव करती हूँ, तो ये। और उसके साथ जो दूसरा हमारा ड्रेस था उसका नाम था फिरोजा गुल। मेरी नानी का नाम फिरोजा है, और जो मेरे नाना है मेरी नानी को गुल कहते हैं प्यार से, तो उसका नाम हमने फिरोजा गुल रखा था। और एक मेरी फूफो थी, उनको कैंसर की वजह से मेरे फादर की शादी से पहले उनकी डेथ हो गई थी, आफ्टर लाइक बिफोर फ्यू डेज। तो उनका नाम था माहजबीन, जिसकी वजह से मेरा नाम मायदा जबीन है। तो हमारा तीसरा आर्टिकल था, उसका नाम था माहजबीन मोतिया। तो ये तीनों जो ड्रेसेस थे मैंने इन 3 लेडीज को डेडिकेट किए थे। और एक तो अल्लाह का शुक्र मेरी नानी है मेरे साथ, और वो बड़ा खुश हुई जब मैंने उनको बताया नाना मैंने आपके इस पे, क्योंकि 2 तो मेरे साथ नहीं थी, मैं जिनको बताती और उनका रिस्पांस मुझे मिलता। मैंने अपनी सबसे पहले कलेक्शन अपलोड करने की नानी को कॉल की, मैंने कहा ये देखें अपलोड हुई है, आपको कैसा लगा है? वो बड़ा खुश हुई कि अच्छा मेरे नाम पे तुमने रखा है फिरोजा गुल। मैंने कहा नाना मैंने आपके नाम पे रखा है। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि ये ब्रांड सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, इसके साथ बहुत सी अटैचमेंट है, बहुत से मीनिंगफुल हम तरीके से चल रहे हैं, एक एक चीज दिलो जान से हम इसके ऊपर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि एक बहुत हसल है इसके पीछे, वो चीज हम सामने नहीं दिखाते, लेकिन जो पीछे हो रहा है हम बहुत सी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करके अपनी नींद अपने रेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करके हम इस चीज को आगे लेकर आए हैं। जब मायदा आपकी जो इतनी एक्साइटमेंट है और बिजनेस के हवाले से आप इतनी कमिटमेंट से काम कर रही हैं, तो बाहर ईद में मेरे लिए तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो आपने फीमेल फोकस रखा है। आपका जो है ना ये पॉइंट जेंडर बायसनेस नहीं हो गई है। आपको पता है कि हम बिल्कुल हमारे पास वक्त की कमी थी। मैंने आपको बताया कि एक हफ्ता पहले हम मर्दों को तसल्ली दें कि उनका हमने आप टेंशन ना लें, आप बड़ी ईद पे क्या पता वो आप हमारा ड्रेस पहनकर बैठे हुए हो, क्योंकि हमने यही सवाल मुझसे बहुत से मेरे प्रोफेसर्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने किया कि हमारे लिए तो कुछ नहीं है, तो मैंने उनको कहा कि टेंशन नहीं लो, वो भी हम करें, बिकॉज वी वर वेरी शॉर्ट इन टाइम। हाँ वो जरा हमने कहा चले वो रवायत है, रवायत को बरकरार रखते हैं, लेकिन मर्दों के भी हम जो हैं वो मेन क्लोथिंग भी इंशाल्लाह ताला आगे इसको करेंगे स्टार्ट। हम आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए दुआगो हैं, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तानी कौम ज़ाहिर है कि बहुत ज्यादा इसका फाइनेंशियल प्रेशर में है, तो आप क्वालिटी स्टफ तो जरूर दें, लेकिन प्राइसेस के हवाले से आप लोग ये जरूर सोचें। हाँ बिल्कुल सोचना चाहिए। ईद पे आप देखें ना, एक फैमिली जिसके अंदर 3 से 5 खवातीन हैं, वाइफ है, बेटियां हैं, जी। और उन सब के, और फिर ज़ाहिर भाइयों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो उन एक पूरी फैमिली के लिए अगर ईद की आज के दौर में क्लोथिंग करनी हो तो आप खुद इमेजिन करें कि कितना पैसा लगेगा। एग्जैक्टली कहीं पे भी ये अमाउंट नहीं की है। 50-60 अभी मैं बहुत इकोनॉमिकल बता रही हूँ, 4-5 लोग 50-60 तो कहीं पे भी नहीं गया। आप सिर्फ कपड़े लेते हैं, उसके साथ आपको शूज भी चाहिए होते हैं। शूज तो आप अब इसमें एक्सक्लूड मतलब कर देना, इंक्लूड ही ना करें। शूज तो अभी आप इसमें इंक्लूड ही ना करें ना, वो एक्सक्लूड कर दें आप। तो 50-60 तो कहीं पे भी नहीं गया 3-4 लोगों का, अगर आप एक दिन की करते हैं। इकोनॉमिकली अभी ये बात मैं कर रही हूँ कि इकोनॉमिकल अगर हम चाहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना ज्यादा हो चुका है, और हमारा मैं आपको ये कहना चाहूंगी, मैं बार बार, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हमने इसमें बहुत कम रखा है। जब किसी ने हमसे पूछा कि हमारी ड्रेसेस की प्राइस, बहुत इकोनॉमिकल ड्रेसेस हैं, चीज अच्छी है, आप प्राइस बड़ी आपकी वो है। हमने कहा हमारा मोटिव ही ये था, हम यहाँ पे एक होता है ना कोई चीज आपको अच्छी लग रही है तो आप वो ले सके, ये नहीं कि देखकर आप चले जाएं। अच्छा, ये फिलहाल आप ऑनलाइन सर्विस दे रही हैं? अभी हम ऑनलाइन दे रहे हैं इंशाल्लाह ताला, फिर हम इसके ऊपर अभी वेबसाइट के ऊपर काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आप सबकी सपोर्ट होगी, हम इसका एक प्रॉपर स्टोर भी लेकर आएंगे। वी हैव मेनी प्लान्स, और साथ में जो अभी मैं शो ऑफ नहीं करी हूँ, बट हमने अपने आर्टिकल्स में से जितना भी प्रॉफिट रखा है, सिर्फ 5% प्रॉफिट फ्रॉम ईच आर्टिकल हम जो नीडी लोग हैं उनके लिए, स्पेशली इस रमजान में, ऑब्वियसली हर आर्टिकल में सब निकालेंगे, लेकिन 5% हम रमजान में से जरूर निकाल रहे हैं। That's really great. हाँ, तो हमने
खुद हम आप कह रहे हैं कि हमने अपने आप को इस चीज का मरकज नहीं बनाया है। अगर हम अपने आप को इस चीज का मरकज बनाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कामयाब हो सकते हैं। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है और शुरू से आदत है मेरी ये कुछ इस तरह की कि जो भी काम करना है सबको साथ लेकर चलना है, अकेले नहीं करना। अच्छा माहिदा, आपकी बातों से जो मैं समझ पाया हूँ वो ये जी, है जी। कि इंसान को बड़े बड़े ख्वाब देखने चाहिए। जब वो ख्वाब बड़े देखेगा तो ऑब्वियसली उनमें रंग भरने के लिए वो मेहनत भी करेगा, ऐसे ही है, प्लान भी करेगा, ऐसे नई ही है, चीजें लर्न ऐसे ही करेगा है। और सीखने सिखाने का अमल जो है वो जिंदगी भर सारी चलता रहता है। चलता रहता है। आप रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये जो ब्रांड है सिर्फ मेरी मेहनत है। हमारे पीछे जो टीम है जो उसके ऊपर काम करती है, जो सारी हसल बसल जो सारा कुछ इसके पीछे हो रहा है, मैं अकेली तो नहीं हूँ। मतलब मेरे पीछे बहुत से लोग हैं जिनकी वजह से मैं इसको लेकर अच्छा, आई हूँ। वीमेन एम्पावरमेंट की जो एक मूवमेंट है उसके जी। ज़ाहिर है बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो खवातीन का असल चेहरा है, पॉजिटिव, जो सोसाइटी को दिखाना भी चाहिए। हाँ, बेशक और बेशक बेशक, उसमें आपका जो रोल है ऐसे ही वो है। एक इंस्पायरेशन है आप जैसी बहुत सी यंग खवातीन के लिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है। और आपको पता है कि खवातीन जब खवातीन को सपोर्ट करती है ना, वो एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होती है। मर्द हज़रात घर के तो करते ही हैं, लेकिन एक ये भी टैबू बनाया गया है कि खवातीन दूसरी खवातीन से जेलस होती हैं। कैन यू बिलीव कि जब मैंने इसको अपना पहला टीजर बहारी ईद का डाला, इतनी अप्रिसिएशन मिली, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अप्रिसिएशन कि लाइक हमारे पर्सनली जिनको मैं नहीं भी जानती, उन्होंने मुझे मैसेज करके कहा कि लाइक वी आर वेरी हैप्पी फॉर यू व्हाट एवर यू आर डूइंग। लाइक आप मीडिया भी साथ में करी हो और ये भी इसको भी लेकर चल रही हो। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहती हूँ अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, हम कर रहे हैं। और हम अगर किसी हमारे जरिए किसी का कोई वसीला निकलता है तो अच्छी बात है। एक्सीलेंट माहिदा, वेल डन। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, माहिदा जबी ने ये बताया कि प्रैक्टिकल लाइफ में सरवाइव करने के लिए कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और उनकी शख्सियत की जो तामीर है उसकी आगाज़ में जैसे उनके वालिदैन ने उनके साथ कंट्रीब्यूट किया, फिर उनका स्कूल है, उनके टीचर्स हैं, उनकी क्लासमेट्स हैं और उनके क्लास फेलोज़ हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज के। और एक चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये थी कि उन्होंने सोचने का अमल जो है वो कभी तर्क नहीं किया। यानी ख्वाब देखे और उसमें रंग भरने के लिए फिर उन्होंने किसी खास वक्त का इंतजार नहीं किया कि मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाऊंगी तो मैं जाके अपना काम शुरू करूंगी। उन्होंने अपनी तालीम के दौरान ही उसकी प्लानिंग की और आज वो समझती हैं कि वो एक ऐसे मकाम पे पहुंच गई हैं जहां उनका जो रोल है वो पाकिस्तान की बहुत सारी यंग फीमेल्स के लिए एक रोल मॉडल इख्तियार कर सकता है। तो हम उनके बिजनेस के तरक्की के लिए भी दुआगो हैं और हम ख़वातीन को ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कॉन्फिडेंस के साथ तभी आगे बढ़ सकती हैं जब उसके लिए वो कुछ प्लान करेंगी। और किसी भी काम के करने का जो आगाज़ है वो सोचने से होता है। मस्बत सोचिए और उस पर अमल करने के लिए कदम उठाइए। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को आज के प्रोग्राम दस्तक के साथ इजाज़त दीजिए। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपके फीडबैक की रोशनी में हम अपने प्रोग्राम को मुसलसल बेहतर से बेहतर करते चले जा रहे हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद मुआविया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।